हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा आपके एग्जाम के व्यू से आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के सेशन में बच्चा आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बच्चा ये टॉपिक आपके एग्जाम में सीधे आता है 5 नंबर का। यानी बच्चा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बच्चा। तो अब आप कहोगे कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो बच्चा अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे, और टॉपिक नेम लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे। तो बच्चा आज की टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है बच्चा, तो देखो यहां पे बच्चा क्या करेंगे, सबसे पहले एक चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे। तो बच्चा चुंबकीय द्विध्रुव का सबसे अच्छा उदाहरण है क्षण चुंबक। इसके पहले जो इसमें बेसिक चीजें यूज होगी, इसके पहले वाले लेक्चर में वो सारी बातें डिस्कस की गई है। तो बच्चा हम एक क्षण चुंबक ले लेते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बच्चा? दो। एक हम मान लेते हैं साउथ और एक को बच्चा मान लेते हैं नॉर्थ। तो दो चुंबकीय ध्रुव होंगे। एक की ध्रुव प्रबलता बच्चा माइनस होगी, साउथ का ध्रुव प्रबलता माइनस होगा, और जो नॉर्थ है बच्चा उसकी ध्रुव प्रबलता प्लस होगा, यानी धनात्मक होगा। तो साउथ पोल बच्चा दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हमने -m मान लिया, और उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को +m मान लिया। और ये बच्चा अक्षीय स्थिति हो गया। अब बीच में एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, और बच्चों इस मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। और इस कुल दूरी को आपको पता है हम लोग 12 लिखते हैं। कुल दूरी को बच्चा कितना लिखते हैं हम लोग? तो इस कुल दूरी को, यानी यहां से यहां तक के बच्चा कुल दूरी को हम लोग 12 लिखते हैं। यहां तक के कुल दूरी को बच्चा क्या लिखते हैं हम लोग? 12 लिखते हैं। अब अगर इसी अक्षीय स्थिति पे बच्चा अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P मान लेते। ये बच्चा कहां पे है? तो इस चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P मान लिए, जो केंद्र से हर चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पे? r दूरी पे। और बच्चा मान लो यहीं पे आपको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है। तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बतानी है वहां पे एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं। कितना रखते हैं बच्चा? एकांक ध्रुव प्रबलता वाला उत्तरी ध्रुव रखते हैं। अब अगर इस फोटो को बढ़ा दे तो बच्चा ये जब प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो उत्तरी ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लगेगी वह ऐसे बाहर की ओर लगेगी। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बी लिखते हैं, और उत्तरी ध्रुव है तो bn वेक्टर लिखेंगे। दक्षिणी ध्रुव माइनस है बच्चा, ये प्लस है, माइनस के चलते आकर्षण लगेगा, और यहां बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम bs वेक्टर लिख देंगे। जब उत्तरी ध्रुव से बच्चा इस दूरी को हम मापेंगे, तो उत्तरी ध्रुव से ये जो दूरी बच जाएगी ये हो जाएगी r माइनस एल। क्यों भाई? ये दूरी हो जाएगी बच्चा r माइनस एल। कहोगे क्यों सर? देखो बच्चा आधा दूरी जो है, इसमें आधा दूरी ये एल होता है और आधा दूरी एल होता है, और एस से एन की कुल दूरी बच्चा होती है 12। अब यहां से जब r है और ये बच्चा एल है, जब O से P की दूरी r है और O से N की दूरी बच्चा L है, तो N से P की दूरी होगी r माइनस एल। वही जब दक्षिणी ध्रुव के कारण कैलकुलेशन करेंगे बच्चा, ये वाली दूरी हो जाएगी r प्लस एल। अब कुछ नहीं करना बच्चा, थोड़ा सा इसके बारे में जम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते बच्चा इतनी बातें तो आपको प्यार से एकदम समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चा, ये सारी बातें आपको एकदम प्रेम से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना
की, क्या मान लेते बच्चा, ए भी नहीं मानेंगे यहाँ पे। वहां विद्युत द्विध्रुव जब पढ़ते थे बच्चा तो वहां ए भी मानते थे, यहाँ क्या मानेंगे, माना कि NS, क्या मानेंगे बच्चा, माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। NS क्या है बच्चा, एक चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसका, अगर बच्चा ये नहीं याद होगा तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मेरे बच्चों आपको प्रॉब्लम होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हमने पढ़ाया है। जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर, कैपिटल M बराबर 2ml है। ये बात बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप कुछ नहीं करना है। अब देखो, चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु, अच्छा यहां पर ध्यान देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु P है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे बच्चों, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। और बच्चा यही पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां परिणामी, जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, क्या बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी, जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे बच्चों NS जो है एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है और इसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर 2ml है। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टेट में P बराबर 2 QL था, लेकिन बच्चा वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। और यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए कैपिटल M बराबर 2ml है। बच्चा चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मेरे बच्चों, मेरे भाई, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 2 है। एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण Bn वेक्टर और दक्षिणी ध्रुव के कारण Bs वेक्टर, ये प्लस, यहाँ प्लस प्रतिकर्षण, ये प्लस, ये माइनस आकर्षण। इतनी बातें क्लियर होगी एकदम। अब बच्चा देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, देखो बच्चा, अब उत्तरी ध्रुव के कारण, अब उत्तरी ध्रुव के कारण, अब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, अब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मेरे बच्चों बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, लेकिन किसके कारण भाई, किसके कारण बताना है बच्चों, यहां पे बताना है उत्तरी ध्रुव के कारण। तो बच्चा उत्तरी ध्रुव के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को Bn माना। क्या माना बच्चा, Bn। तब यहां लिख देंगे Bn बराबर, बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0 बाई 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, चाहे उत्तरी ध्रुव या बच्चा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जैसे वहां पे होता था इलेक्ट्रोस्टेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r स्क्वायर, तो यहाँ बच्चा होता है m बटा r स्क्वायर। लेकिन ये बच्चा r तो दूरी है, लेकिन यहाँ दूरी हमको कहां से चाहिए, उत्तरी ध्रुव से। तो बच्चा उत्तरी ध्रुव तो यहाँ है और बिंदु P यहाँ है,
तो बच्चा जो ये आर है ना, ये जो बच्चा आर है, इस आर के जगह पे हम लिख देंगे एन पी का होल स्क्वायर। क्या लिख दे बच्चा? एन पी का होल स्क्वायर। और इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चा, तो आप लिख दोगे बी एन बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, और एम के जगह बच्चा एम हो जाएगा, और एन पी, एन से पी की दूरी है बच्चा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, हो जाएगा। और बच्चा इसकी दिशा किधर है? तो उत्तरी ध्रुव के कारण बी एन लगा है, तो ये बच्चा बाहर की ओर जा रहा है, या एन से पी की ओर जा रहा है, एन से पी की ओर जा रहा है बच्चा। तो यहां पर लिख देंगे दिशा किधर है बच्चों? तो एन पी की ओर। यहां दिशा क्या हो गया बच्चा? तो एन पी की ओर हो गया बच्चा। ठीक है, अब ध्यान देंगे मेरे भाई, हमने कहा है अब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्रता होगा, तो बी एन बराबर मी नॉट बाई 4 पाई एम बटा में दूरी का स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ दूरी उत्तरी ध्रुव के कारण पी पे, तो दूरी हो गया बच्चा एनपी, और उसी एनपी का ये मान हो गया, और ये बाहर की ओर है इसलिए लिख दिए एनपी की ओर। ये आप चाहते, अगर बच्चा आप चाहते तो लिख सकते थे बाहर की ओर। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अब दक्षिणी ध्रुव के कारण हम लोग निकालेंगे। किसके कारण बच्चों निकालेंगे? दक्षिणी ध्रुव के कारण। यहां पर लिख देंगे तथा, क्या जी, एकदम इसी तरह, तथा दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु पी, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अच्छा दक्षिणी ध्रुव के कारण बताना है कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण बच्चों बी एस हमने लिखा था, अब लिख देंगे बी एस बराबर, अब फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा मी नॉट बाई 4 पाई, और ये एम तो एम ही रहेगा, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्रता बच्चा सदिश राशि है, और प्लस माइनस के चलते दिशा बदलेगा, परिमाण धनात्मक होता है, सदिश राशि का बच्चा परिमाण धनात्मक होता है। अब दूरी हो जाएगा बच्चा एस पी, एस से पी बच्चा लिख देंगे एस पी का होल स्क्वायर, या केवल आप लिख दो एस पी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो ना एस पी का होल स्क्वायर, यहां पे बच्चा कर दो एन पी का। अब बच्चा लिख सकते हैं बी एस इक्वल टू मी नॉट बाई, अच्छा जी 4 पाई, हाँ सर, एम के जगह एम, और मेरे बच्चों एसपी के जगह हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और दिशा किधर हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा पी से एन की ओर, बच्चा अंदर की ओर आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो अंदर की ओर, या बच्चा इसी को लिखेंगे पी एन की ओर। दिशा किधर लिख दोगे बच्चा? पी एन की ओर। तो बच्चों कहां दिक्कत है, इतना आसान तो है। तथा दक्षिणी ध्रुव, ऐसा इलेक्ट्रोस्टेट में हूबहू पढ़ चुके हो आप लोग। तथा दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा पी एस बराबर मी नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन एस पी का होल स्क्वायर, और बी एस बराबर हो गया बच्चा मी नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी तरह बच्चा क्या करेंगे, एक बार उत्तरी मिला एक बार दक्षिणी मिला बच्चा, तब दोनों को हम लोग वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। दोनों को बच्चा अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को अब क्या करेंगे बच्चों? तो जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब यहां लिख देते हैं हम, अतः बिंदु, अब बच्चा यहां पर हो गया अतः बिंदु पी पर परिणामी, अतः बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय, अतः बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो मेरे बच्चों अब बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताना है, तो मान लो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हमने बी वेक्टर माना, तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चा बी एन वेक्टर अब प्लस बी एस वेक्टर, ये हो जाएगा बच्चा। और यहाँ थीटा का मान जो है वह 180 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान कितना है बच्चा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है। यहां पे बच्चा थीटा का मान कितना है? 180 डिग्री। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, विपरीत हो गया। और जब भी विपरीत होता है बच्चा,
तो घट जाता है, तो b बराबर हो जाएगा bn माइनस bs। अब देखो बच्चा वैल्यू तो bn का भी है, ये बच्चा वैल्यू bn का है, अच्छा, और ये वाला वैल्यू बच्चा bs का है। हाँ सर, ये वाला वैल्यू तो है। अब बच्चा अब यहां पे करना है bn माइनस bs, यानी इस वाले वैल्यू में से इसको घटा देना है, इस वाले वैल्यू में से इसको घटा देना है। तो बच्चा हम चलते हैं अगले पेज की ओर, अब वहीं पे कुछ कहानी हम लोग को मिलेगी। तो बच्चा हो जाएगा p बराबर bn, तो बच्चा bn की वैल्यू थी मी नॉट बाई 4 पाई, और यहां बच्चा था m बटा में r माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर नहीं सर bn का इतना वैल्यू थोड़ी था, देखो ना बच्चा हम तुम्हारी तरह भुलक्कड़ थोड़ी है, देखो यहाँ पे इतना ही है, bn बराबर मी नॉट बाई 4 पाई m बटा में r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चा bs का लिखना है, यहाँ ध्यान देना सब वही है, यहाँ केवल r प्लस एल कर देना बच्चा, बीच में यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना है, तो बच्चा यहाँ पे माइनस कर मी नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चा ये हो जाएगा, हाँ सर ये हो जाएगा। अब मेरे बच्चों बताना है आपको इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन है ना भाई, हाँ जी कॉमन तो है, क्या भाई, तो सर कॉमन कर लो, मी नॉट कॉमन कर लो, आप m कॉमन कर लो, और 4 पाई कॉमन कर लो। देखो बच्चा मी नॉट m 4 पाई ये सभी में है। अब यहां बच गया बच्चा 1 बटा में r माइनस एल का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन, एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन ऐसा इलेक्ट्रोस्टेट में भी चला, और हो गया यह माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बच्चों हम आगे बढ़ा लेते हैं, अब यहां से आगे की कहानी हो गई बच्चा p बराबर मी नॉट m अपॉन 4 पाई। अब इन दोनों का एलसीएम कर देंगे बच्चा, एलसीएम में जाएगा, एलसीएम में चला जाएगा बच्चा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें इससे भाग दोगे तो ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा r प्लस एल का होल स्क्वायर बीच में माइनस, और इसमें जब इससे भाग दोगे तो ये बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चा इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मी नॉट m और बटा में हो जाएगा 4 पाई, ठीक है बच्चा, ऐसे भी लिख देंगे। अब यहां पे बच्चा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बच्चा कौन फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो बच्चों ये कौन फॉर्मूला पा गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है बच्चा, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर बच्चा टोटल का हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हो गया बच्चा टोटल का होल स्क्वायर। अब ये कौन फॉर्मूला पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बच्चा तोड़ोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और बच्चा यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये हो गया बच्चा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये बच्चा ऐसे हो जाए। अब यहाँ पे ये ऐसे हो गया बच्चा, यहां तक बातें क्लियर है बच्चों। अब तो इसको थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा साइड कर लेते हैं ऐसे। अब इसमें क्या होगा बच्चा, अब इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ा के बच्चा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो b बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, और बच्चा यहाँ पे देखो m है तो m लिख देंगे, और इनटू बच्चा हो गया तो इसी को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और बीच में बच्चा ये माइनस एल मल्टीप्लाई कर दो,
तो जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बच्चा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोस्टेट में तो हम लोग हूबहू देखे हैं। तो ये हो गया माइनस आर स्क्वायर, ये बच्चा हो गया माइनस एल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चा माइनस माइनस प्लस 2RL। अब यहां पे बच्चा हम ऐसे लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा ऐसा हो जाएगा। अब तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बच्चा कट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बच्चा कट ही जाएगा। क्या कटेगा बच्चा, बोलो क्या कटेगा इसमें, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कटेगा भाई। क्या कटेगा, तो देखो यहाँ है प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर और यहाँ बच्चा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे बच्चा माइनस एल स्क्वायर। तो ये तो कट गया, हाँ सर ये तो कट गया। अब इसी को बच्चा अगर हम आगे बढ़ाए कुछ इस प्रकार से कहानी बनेगी। पहले तो यहाँ पे लिखी हुई है b बराबर क्या लिखा है बच्चा, तो मी नॉट अपॉन 4 पाई, और तब बच्चा इसी में है m मी नॉट m बटा 4 पाई। अब बच्चा देखो 2RL ये बच्चा हो गया 4RL और बट्टा में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरा का बच्चा कर देंगे होल स्क्वायर। ये 2RL तो बच्चा हो गया 4RL और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चा इसको आगे बढ़ा दे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं p बराबर मी नॉट बटा में 4 पाई, ऐसे कर दे बच्चा b बराबर मी नॉट बाई 4 पाई। और बच्चा इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, इस 4 को बच्चा हमने लिख दिया 2 गुने 2। अब इस m को यहां लिख लेते हैं और तब बच्चा l को लिख लेते हैं और लास्ट में बच्चा इसमें ये जो r है तो यहां लिख देते हैं और फिर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बच्चा पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही है, हो गया हाँ सर ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है, ये तो आसान है सर। अब देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़े हो क्योंकि कैपिटल M बराबर 2 ml होता है, तो बच्चों कैपिटल M बराबर कितना होता है, तो कैपिटल M बराबर 2 ml होता है। और बच्चा यहाँ पे दिख रहा है ना 2 ml, तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चा p बराबर मी नॉट बाई 4 पाई। अब बच्चा यहाँ हो जाएगा 2 और इसके बदले में mr और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरा का हो जाएगा बच्चा होल स्क्वायर। तो बच्चा ये आपका जो है इतना आप लिख दोगे तो आपका काम हो गया। ऐसे थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों, ये आपका रिजल्ट हो गया, इतना आपको लिखना था। अब बच्चा थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखोगे यदि आर मच ग्रेटर देन एल हो, तो बच्चा अगर आर एल से बहुत बड़ा हो तो एल को शून्य मान लिया जाता है। तो एल को तब बच्चा हम लोग एल को क्या मान लेते हैं, बच्चा एल को शून्य मानते हैं, एल को शून्य मान लेते हैं। बच्चा जब भी एल को शून्य मानोगे कहानी हो जाएगी। अब p बराबर मी नॉट बाई 4 पाई, अब बच्चा हो गया 2mr बटा में एल तो खत्म, अब इस एल को बच्चा छोड़ देना, अब एल को नहीं कंसीडर करना। अब हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो बच्चा यहाँ क्या लिख देंगे r के पावर 4। अब देखो एक r कट गया बच्चा, तो b बराबर हो गया मी नॉट बाई 4 पाई और 2m बटा में बच्चा हो जाएगा r क्यूब। तो ये बच्चा आपका फाइनल आंसर हो गया, ये बच्चा आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बच्चा आपका फाइनल आंसर। अब आप कहोगे दिशा किधर होगा, तो बच्चा इसका दिशा होता है दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये बच्चा इसकी दिशा है। दक्षिणी ध्रुव से
उत्तरी ध्रुव की ओर। और इस तरीके से बच्चा ये 5 नंबर का थ्योरी, ये लॉन्ग थ्योरी समाप्त हुआ। और फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बच्चा मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, ऐसे ऐप में हम आपको पीडीएफ अच्छे क्वेश्चन का, वीवीआई क्वेश्चन का प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यहाँ पे बच्चा उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस क्रैश कोर्स में जो भी वीडियो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।